मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं और जिस तरीके से आप इस बीच देख रहे होंगे कि मोहन भागवत को मनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चल रही है, जिसमें आपने देखा कि 15 अगस्त को जो लाल किले से भाषण दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ाई की आरएसएस की। बताया कि 100 साल हो गए, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन एनजीओ है। उस बयान का क्या असर होने लगा है? दरअसल 3 दिन की एक वर्कशॉप थी या एक कन्वेंशन था जो आरएसएस का दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। वहां पर मोहन भागवत ने बहुत सारी बातें कही, जिनके बारे में हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं और सुनवाएं। वैसे कुछ बातें सुनी होंगी, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव के साथ एनालिसिस करें, ताकि आपको एक्शन और रिएक्शन दोनों समझ में आए। अब आरएसएस प्रमुख कुछ कहेंगे, उसका असर तो होगा। अब उन्होंने याद होगा कि हर जगह हिंदुओं को मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए, उसका असर क्या हुआ आपको याद होगा। लेकिन इस पर उन्होंने कुछ और बातें कही हैं और इस्लाम को लेकर एक ऐसी बात कही है जो वाकई में समझने लायक है। उन्होंने कहा कि इस्लाम प्राचीन समय से भारत में है और आगे भी रहेगा। ये सब सारी बातें हुई, लेकिन एक एक करके हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं और उसके पीछे छुपी हुई मंशा भी बताते हैं। यह भी हो रहा था कि मोहन भागवत 75 साल के हो रहे हैं सितंबर में, वो रिजाइन कर देंगे। फिर दबाव आएगा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि मोदी 75 साल के हो गए, उनको भी रिजाइन करना चाहिए। तो 75 साल वाली बात भी, उस पर भी क्लैरिटी हुई है, मुसलमानों पर क्लैरिटी हुई है, और मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वाली बातों पर भी प्रतिक्रिया आई है। और सबसे पहले बात करते हैं काशी और मथुरा की। मोहन भागवत ने कहा कि काशी और मथुरा जैसे आंदोलनों का संघ समर्थन नहीं करता है। यानी अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आपने सुना होगा। वैसे आंदोलन का संघ समर्थन नहीं करेगा। हालांकि ये भी कहा उन्होंने कि हालांकि स्वयंसेवक चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। ये सब सारी बातें भागवत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में संघ की शताब्दी पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में कही। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका संघ ने समर्थन किया था, और वो काशी और मथुरा के स्थलों के पुनरुद्धार सहित ऐसे किसी भी अन्य आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे या आरएसएस नहीं करेगा। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के विज्ञान भवन में इस 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतिम दिन पत्रकारों के सवालों के जवाब में मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि आरएसएस के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आरएसएस नहीं कहेगा कि आप आंदोलन करें या शामिल हो जाएं, हम फॉर्मली शामिल नहीं होंगे। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, रामलीला मैदान, अन्ना हजारे, आपको याद होगा, भले ही चेहरा अन्ना थे, लेकिन अगर आप, क्योंकि हम लोगों ने वो आंदोलन कवर किया है, तो हमें पता था कि कार्यकर्ता नीचे किसके काम कर रहे थे। तो आरएसएस जरूरी नहीं है कि सीधे शामिल हो जाए, और आरएसएस सीधे बहुत सारी चीजों में शामिल नहीं भी होता है, लेकिन पीछे से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और होती आई हैं और होती रहेंगी। अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या आंदोलन का संघ ने सीधा समर्थन किया था और वो सीधे अब किसी और आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ये सब सारी बातें उन्होंने कही। सुनिए मोहन भागवत ने एग्जैक्टली क्या कहा। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी मथुरा अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है।
लेकिन इन तीन को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई तीन की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। व्याख्यान श्रृंखला के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम का हमेशा एक स्थान रहेगा और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी विश्वास रखने की पुरजोर वकालत की। भागवत ने कहा कि संघ किसी पर भी धार्मिक आधार पर हमला करने में विश्वास नहीं रखता और उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि धर्म व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इस मामले में किसी भी तरह का प्रलोभन या जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमान मूल रूप से एक जैसे हैं, उनमें फर्क सिर्फ पूजा करने के तरीकों का है, इसलिए एकजुट होने की बात नहीं उठती क्योंकि हम पहले से ही एक हैं, एकजुट हैं। उन्होंने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि इस्लाम भारत में प्राचीन समय से मौजूद है, आगे भी रहेगा। भागवत के मुताबिक हिंदू सोच ये नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में भरोसा करना चाहिए। सुनिए मोहन भागवत। हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है, क्या बदला है, कि पूजा बदली है और क्या बदला है। लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, तो हम अब संगठित है अब साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहां है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है, हिंदू सोच ऐसी है नहीं। तो पहले यह मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। और अब वो बात जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है कि क्या संघ और मोदी में नहीं बन रही, संघ बीजेपी में तलवार निकली हुई है, क्या मोहन भागवत इस्तीफा दे देंगे 75 साल के होने पर और फिर प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। मोहन भागवत की दो टूक आपने सुना होगा, तमाम लोग टेबल चेयर बैठा करके ऐसे करके सरकार गिरा देते हैं कि आरएसएस गिरा देगी बीजेपी की सरकार। तो उनको कुछ नहीं पता, उनको मतलब है कि आपको कैसे बरगला के एक चर्चा करवा के व्यूज बटोरने, इसीलिए आपने द रेड माइक पर वो सब अनर्गल बातें नहीं सुनी होगी। अब बयान मोहन भागवत का आया है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा है 75 साल में रिटायरमेंट वाली बात। वो कह रहे हैं कि हम स्वयं सेवक हैं, हम वही करते हैं जो संघ हमसे करने के लिए कहता है। ना 75 साल पर रिटायर होऊंगा, ना किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। ये बात भागवत जी ने कही। सुनिए भागवत साहब क्या कह रहे हैं। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job.
whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangh will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefits in Sangh. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. तो आपने भागवत की हमने कुछ बातें आपको सुनवाई और हम बैकग्राउंड देने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जितना हमारे जानकारी है और जो हम लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, उसके मुताबिक जो खींचतान है वो बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर के है। संघ ये चाहता है कि अब बीजेपी को वो चलाए, पार्टी बीजेपी संघ चलाए और सरकार मोदी जी चला ही रहे हैं। लेकिन मोदी जी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी निकल जाए। अभी नड्डा अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन एक्सटेंशन होता जा रहा है क्योंकि सहमति किसी नाम पर नहीं बन रही है। यही वजह है कि संघ भी अब कदम खींचने को पीछे तैयार नहीं है। मोदी साहब और अमित शाह साहब भी तैयार नहीं है। अब एक दूसरे को मनाने की कोशिश चलती जा रही है। संघ जरूर नाराज हुआ था जब लोकसभा चुनाव में नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। अब संघ कहता है कि भाई जो बीजेपी की सीटें कम आई तो हमने भी दिखा दिया, हमने भी सड़क पर काम नहीं किया, हमने भी, खैर वो तो होता है कि बीजेपी जीते तो संघ ने मेहनत की और हार जाए तो संघ ने मेहनत नहीं की। संघ ने अपने हाथ पैर नाक कान सब पीछे खींच लिए। बहरहाल अब अध्यक्ष को लेकर के अभी तक बात नहीं बनी है, लेकिन सुन रहे हैं कि मोहन भागवत ने शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय देश के कृषि मंत्री हैं, उनसे 45 मिनट की मुलाकात दिल्ली में की है। तो ये भी चर्चा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन मोहन भागवत के इन तमाम बयानों पर जमीयत उलेमा हिंद, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है भारत में, उसके प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो हिंदू मुसलमान के मिल के रहने की बात कर रहे हैं, उसके वो समर्थक है, उसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार है, संघ पीछे से बैक करता है, लेकिन जो हिमंता बिश्वा शर्मा कर रहे हैं असम में, बिल्कुल स्वीकार करने के योग्य नहीं है। आइए सुनते हैं कि मदनी साहब क्या कह रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से, या आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। तो हमने आपको सारी बातें समझाई, बताई, बैकग्राउंड दिया। अब वो कहते हैं ना कि वो गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। समझ लीजिए कि बीजेपी और संघ अलग नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं लड़ाई हो गई, हटा दो, मिटा दो, नहीं पता। अंत में ये सब एक टैक्टिक है एक दूसरे पर दबाव बनाने की। राजनीति में भी कूटनीति होती है और उस कूटनीति के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।